हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आरजीपीवी यूनिवर्सिटी किस तरह से पेपर बना रहा है, किस तरह से क्या है, आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी आपके सीनियर से कि पेपर बहुत ही टफ बनाया जा रहा है और एक क्वेश्चन एक यूनिट से चार चार पाँच पाँच क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और दूसरे यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। इस तरह से आरजीपीवी का भी कंसेप्ट चल रहा है। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि कोई भी चीज़ आपसे छूटनी नहीं चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या फिर जो कुछ भी। तो मैंने सोचा कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल का यूनिट वाइज सारा डिस्क्रिप्शन आपके सामने पब्लिश किया जाए। तो यही वो यूनिट 1 का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि न्यूमेरिकल भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप सही लिखते हैं तो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रेजेंट इन द रेडिएशन फ्रॉम एन रे मशीन हुज एक्सेलरेशन पोटेंशियल इज 50,000 वोल्ट। तो सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेंगे। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू 12,400 डिवाइडेड बाई वी एंड एंगस्ट्रन। क्योंकि आप जानते हैं लेमडा का वैल्यू एंगस्ट्रन के रूप में होता है, तो सिंपल सा आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच हैज़ बीन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट। और एच का जो वैल्यू दिया है प्लांक कांस्टेंट इतना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको पता ही होगा। जो गिवन डाटा दिया हुआ है आपको लिख देना है। और यहाँ से आप फॉर्मूला जानते हैं कि आपका लेमडा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में जो लेमडा का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ का, वो h/√2 MEV/E होता है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, काफ़ी बेसिक सा चीज़ है। बस सिंपल सा आप वैल्यू को पुट करेंगे, देन पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट। तो एंगस्ट्रम के टर्म में ये आपका वैल्यू आएगा। ओके फ्रेंड, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग विद द वेलोसिटी इक्वल ऑफ 1/20 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन। प्रोटॉन मास आपको पता है होना चाहिए 1.67 10⁻⁻27 kg एंड प्लांक कांस्टेंट आपको पता ही है। जो गिवन डाटा दिया हुआ है 1/20 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का आपको वैल्यू पता होगा 3 × 10⁸ होता है। तो इसको आप जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 1.5 10⁻7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। एंड आपको दिया हुआ है मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻⁻27 kg और सिंपल सा आप वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका लेमडा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपका 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन एक्स-रे फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ 0.4 एंगस्ट्रन इज scattered through an angle 45 degree by a loosely bound electron. Find the wavelength of the scattered photon. ओके, तो जो आप देख सकते हैं ये आपका कॉम्पटन शिफ्ट वेवलेंथ, ये फॉर्मूला होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई m0c साइन स्क्वायर थीटा/2। यहाँ पे आप इसे इसके जगह पे डेल लेमडा लिख सकते हैं और h/2 h/m0c और यहाँ पे 1 - cos थीटा। ओके, ये इक्वेशन 1 हो गया। जो गिवन डाटा हुआ है, गिवन डाटा को हमको लिख देना एज इट इज। हम लोग इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका लेमडा का वैल्यू इतना आ जाएगा। और लेमडा का फॉर्मूला होता है लेमडा डैश माइनस लेमडा, और यहाँ से लेमडा डैश के वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो लेमडा का वैल्यू आपका 0.4 दिया है और ये वैल्यू को आपको ऐड कर देना है, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके, और उसके बाद आपका जो ये अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन इज बाउंड इन 1 डायमेंशनल फाइनाइट वेल ऑफ विड्थ 20 angstrom and find the difference of energy nucleus of first excited and second excited state in electron volt. ओके, तो जो आपको दिया हुआ है द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मास m इन अ बॉक्स लेंथ l इज गिवन बाई आपका ये फॉर्मूला है n² h² डिवाइडेड बाई 8ml²। यहाँ पे n का वैल्यू आपका 1 2 3 4 एंड सो ऑन टर्म तक हो सकता है। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपका ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन में आप जो h का वैल्यू होता है प्लांक कांस्टेंट का और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको आप लोग इस वैल्यू में पुट करेंगे तो पुट करने के बाद आपका इतना जूल आ जाएगा। और जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कंप्यूट करने के लिए आपको 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और उसके बाद आप n = 2 पुट करते हैं तो 2 पुट करने के बाद आपका ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन के बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। हैंस द डिफरेंस ऑफ एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, E2 - E1 हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू इतना है और E1 का वैल्यू इतना आया था, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 5
into 10 to the power minus 27 kg meter per second and is measured to an accuracy of 0.003% and calculate uncertainty in determine the position। यानी डेल्टा एक्स का वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो ये आपका पी का वैल्यू दिया हुआ है, एक्यूरेसी आपका इतना दिया हुआ है, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज के लिए 100 से डिवाइड करना होगा, तो 15 इंटू 10 को पावर माइनस 32 आ जाएगा। एंड हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, एच का वैल्यू को पुट करेंगे, डेल्टा पी के वैल्यू का आप यहाँ पे पुट करेंगे, पुट करने के बाद आपका ये आंसर फाइनली आ जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लेक्चर का कह रहा है कि कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मूवमेंट, यानी डेल्टा पी फाइंड करना है। ए प्रोटॉन विच इज कॉन्फ्लिक्ट to nucleus of radius 10 to the power minus 3 centimeter. From this estimate the kinetic energy of the proton inside the nucleus। हम जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन आपका क्या होता है 1.67 10 to the power minus 27 kg और H क्रॉस का वैल्यू 1.054 इंटू 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड होता है। आपका आर दिया हुआ है 10 to the power minus 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज करेंगे तो इतना आ जाएगा, और डेल एक्स आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू आर, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। और हम जानते हैं ये आपका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप इसे पुट करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ से ई मिनिमम इज इक्वल टू डेल्टा ई की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका ना वैल्यू आ जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर बनाए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।